हेलो दोस्तों आज हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह किसी से ढका छुपा नहीं है, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमने बचपन से लेकर आज तक सुना है, चाहे वो अपने बड़े बूढ़ों से हो या फिर किसी किस्से और कहानियों में हो। हम बात कर रहे हैं राम सेतु ब्रिज के बारे में, जिसको हम जानते हैं कि ये भारत को श्रीलंका से जोड़ने का एक रास्ता भी है। दरअसल इसको लेकर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि समय समय पर इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि इसको भगवान राम ने बनाया था, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि नहीं, ये तो नेचुरल स्ट्रक्चर है जो कभी कभी अपने आप कहीं भी बन जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जिससे ये पता चल सके कि नहीं, ये नेचुरल है या मैनमेड है। अभी तक की जो साइंटिफिक स्टडी की गई हैं उसमें क्या क्या मिला है हम वो भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस तरह का विवाद क्यों उठता है कि इसकी जांच करनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट आया था अभी कुछ साल पहले जिसमें कहा गया था कि अगर राम सेतु जो ब्रिज है उसके कुछ पत्थरों को हटा दिया जाए तो उस प्रोजेक्ट के तहत जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो ट्रैवलर्स हैं उनको लगभग 30 घंटे की जो बचत होगी, ट्रैवलिंग जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है वो कम लगेगा। यानी कि लगभग कम से कम 350 नॉटिकल मील की जो डिस्टेंस है वो नहीं तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट उसी पुल से निकल जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने इसको अभी तक मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि अभी तक के जो रिसर्च हुए हैं उसमें तो यही पता चला है, और खासकर ऐसी रिपोर्ट जो यूएस टेलीविज़न के द्वारा की गई थी उसके आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की एक रिपोर्ट में ऐसा देखा गया है कि जो भी स्ट्रक्चर्स वहाँ पर पाए गए हैं, चाहे वो बालू हों या फिर उसके ऊपर बिछाए गए बड़े बड़े लाइमस्टोन के सोल्स के पत्थर हैं, जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि जो बालू नीचे बिछाया गया है उसकी जो उम्र है वो मात्र 4000 साल पुरानी है। यानी कि बालू अभी बहुत नया है, और उसके ऊपर जो पत्थर बिछाया गया है वो लगभग 7000 साल पुराना है। आप सोच सकते हैं कि अगर 7000 साल पुराना पत्थर है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप तो वहाँ पहले से आके रहा नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं से लाकर नए बालू के ऊपर रखा गया होगा। इससे ये तो साफ होता है कि देखिए, बालू पहले आया होगा फिर पत्थर को कहीं से उठाकर वहाँ पर रखा गया होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले से पत्थर आके उस जगह पे रखे जाएं, उसके नीचे बालू खुद पैदा हो जाए, और वो भी एक ऐसे फॉर्म में कि वो पुल बना दें, और वो भी 50 किलोमीटर लंबा। तो इस बात से ये कह पाना कि ये नेचुरल है ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको ऐसा लगता तो है कि नहीं, ये इंसानों द्वारा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप नहीं हो सकता। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो नासा के सैटेलाइट से जो इमेजेस लिए गए और जो डेटा कलेक्ट किए गए उससे भी ये बात काफ़ी हद तक साफ हो जाते हैं कि भले ही इसको भगवान राम ने न बनाया हो, वानर सेना ने न बनाया हो, लेकिन फिर भी आप इसको ये दावा नहीं कर सकते कि यह नेचुरल या प्राकृतिक है, क्योंकि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नेचुरली पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जा सकता। यानी कि साइंटिफिकली भी आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि ये एक तरह का सुपर ह्यूमन अचीवमेंट है हमारे लिए, यानी कि एक ऐसा अचीवमेंट जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया हो और अब तक बहुत ही अद्भुत और लाजवाब हो। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर हम राम सेतु के ऊपर सवाल उठाते हैं तो भले ही हम उसके भगवान राम के द्वारा बनाए जाने या न बनाए जाने पर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि समय समय पर बहुत से लोग भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन जो भी हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जैसे ताजमहल एक अपने आप में अनोखा क्रिएशन है, जैसे लाल किला है, वैसे ही राम सेतु भी इंसानों द्वारा बनाया गया एक अनोखा नमूना है, जिसको हम इनकार नहीं कर सकते कि यह चाहे जिसने भी बनाया हो, लेकिन है तो बहुत अनोखा। और सवाल यही उठता है कि आखिर इतने साल पहले किसी इंसान ने, या जैसा कि हम अपने कहानियों में सुनते हैं कि वानर सेना ने बनाया था, अगर किसी ने भी बनाया हो तो कैसे बनाया होगा, क्योंकि इतने गहरे समुद्र में बालू रखना और फिर लाइमस्टोन की जो चट्टानें हैं इनको कहीं दूर से लाकर एक के बाद एक लाइन में रखना, वो भी 50 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस तक, ये आसान काम नहीं है। क्योंकि 7000 साल पहले तो इंसान इतने तरक्की भी नहीं किए थे कि इतना कुछ सोच सकें, और समुंदर में इतने बड़े बड़े पुल बनाना संभव नहीं था। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि आज से 3000 साल पहले के जो इंसान थे वो भी काफ़ी विकसित नहीं थे, उनके पास कागज़ का ज्ञान नहीं था, यहाँ तक कि बहुत सारे मेटल्स का भी ज्ञान उनको नहीं था। तो हम गलती से भी नहीं कह सकते कि उनके पास कोई किरान रहा होगा या फिर हेलीकॉप्टर रहे होंगे, ऐसी चीज़ तो कल्पना भी नहीं की जा सकती।
फिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को वो भी दूर से लाकर समंदर के बीच में रखकर इस तरह का कोई पुल बना देना अपने आप में अनोखा तो है। तो इस बात से ये तो साफ होता है कि हम राम सेतु को अनोखा तो कह ही सकते हैं। भले इस बात पे इनकार करें या आप माने या ना माने, ये आपकी आस्था वाली बात है, लेकिन हाँ, इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि राम सेतु को बनाना आसान तो नहीं था। इंसानों द्वारा बनाया गया ये अब तक का एक बेजोड़ नमूना है, जो हो सकता है कि हमारे इतिहास में ऐसे लोग रहे हों जिनको इस तरह की ज्ञान रहे हों कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।